प्रातःकाल का समय स्वयं अपने आप ही मेरे को अनुशासन की प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। प्रातःकाल का चिंतन, अनुशासन की भावना का जागरण होना, अपने आप में ही एक महानता के पथ की ओर अग्रसर करने वाला चिंतन बनना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ, मेरे अंतःकरण के अंदर एक ईश्वर मेरे को गुंजायमान होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को अपने जीवन को अनुशासित बनाने की ओर अपने आप को अग्रसर करना है। जब मेरे मन में अनुशासन की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, तब मन में चिंतन उभर कर सामने आता है। सबसे पहले मेरे को अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की ओर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएगी, धीरे धीरे मेरे को अपने आप ही अपने मन पर विजय प्राप्त करने का अधिकार है, वह भी प्राप्त हो जाएगा। यदि मेरा मन है वह मेरे कंट्रोल में आ गया, तो मेरी आत्मा है वह अपने आप ही मेरे को और ज़्यादा ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ाकर अनुशासित बनने की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान की गहराइयों में जब उतरना प्रारंभ कर देता हूँ, तब अपने आप ही अनुशासन मेरे लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का कार्य करने वाला बन जाता है। जब ध्यान साधना से बाहर आने के बाद स्वाध्याय की ओर अपने आप को तल्लीन बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे को अपने आप ही गुरुदेव तुलसी का वह जीवन याद आना प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने अनेकों बार आचार्य तुलसी के जीवन से साक्षात्कार करके अनुभव करने का प्रयास किया। रात्रि के समय यदि 12 बजे भी सोने का अवसर आता, तो 4 बजे अपने आप ही आचार्य तुलसी की नींद है वह जग जाती थी, आँख है खुल जाती थी और वो अपने इष्ट की साधना के अंदर अपने आप को तल्लीन बनाना प्रारंभ कर देते थे। ये था उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन। प्रातःकाल के समय को वो अमृत बेला के रूप में हमेशा ही मानते थे। उनका यह दर्शन था, जो साधक अमृत बेला के समय में जागृत होकर स्वाध्याय की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है, वह साधक अपने जीवन में अमृत की बरसात करना प्रारंभ कर देता है। उस साधक का जीवन है वह अपने आप ही स्वाध्याय के माध्यम से अमृतमय बनना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य तुलसी के इस प्रेरणा से प्रेरित होकर ही मैंने अपने आप को स्वाध्याय की ओर अग्रसर बनाए रखने के लिए अपने आप को जागृत करना प्रारंभ कर दिया था, जिसका परिणाम यह सामने आया, जब तक मैं अपने जीवन में स्वाध्याय नहीं कर लेता हूँ, तब तक मेरे मन के अंदर शांति की मेरे को अनुभूति नहीं होती है। जब मैं कम से कम 400-500 पद्यों का स्वाध्याय कर लेता हूँ, तब मन है वह अपने आप ही मेरा आश्वस्त होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। स्वाध्याय का उपक्रम पूरा करने के पश्चात मंत्र शक्ति की ओर अपनी शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ कर देता हूँ।
भीतर से नया चिंतन है वह उभर कर सामने आता है। जब तक व्यक्ति अपने आप को मंत्र शक्ति से बलवान नहीं बनाता है तब तक इस संसार के अंदर उसकी कोई भी पूछ नहीं होती है। अपने आप को मंत्र शक्ति से जो मजबूत बनाना प्रारंभ कर देता है उसका इष्ट बल है वह अपने आप ही मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। इष्ट बल है वह साधक को अपने आप ही साधना की गहराई के साथ में ऊंचाइयां प्रदान करने वाला बन जाता है। मंत्र शक्ति के साथ जब मैं अपनी आत्मा में रमण करना प्रारंभ कर देता हूँ, प्रतिक्रमण मेरे लिए बहुत बड़ा आलंबन और सहारा बन जाता है। जब मैं प्रतिक्रमण की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ तब मेरे को यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, हाँ अब मेरे जीवन में शुद्धि का एक महान उपक्रम है वह प्रारंभ हो गया है। आज पूरा देश है हनुमान जयंती के रूप में मनाना प्रारंभ कर देता है। प्रातः काल से ही हमारे कानों के अंदर हनुमान जयंती के स्वर है वह गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाते हैं। 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ शक्तिपीठ के प्रांगण में भी आज हनुमान जयंती का एक महान उपक्रम और अनुष्ठान है वह रखा गया था। यहाँ पर बरड़िया बालाजी धाम के रूप में भाई गौतम बरड़िया ने प्रतिष्ठा की है, जिसके कारण लोगों के लिए आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है वह धीरे धीरे नोखा मंडी द्वारकेश कॉलोनी है वह बनता जा रहा है। पूरे देश के बरड़िया परिवारों का ध्यान है वह नोखा मंडी की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आज प्रातःकाल से ही यहाँ पर एक अच्छा शक्ति और भक्ति का माहौल है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। सुंदरकांड के पाठ के साथ के अंदर लोगों का आवागमन है वह भी प्रारंभ हो जाता है। हर व्यक्ति ये चाहता है हमारे जीवन में भी हनुमान की तरह नई शक्ति और नई भक्ति का समावेश हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में शक्तिशाली बनना चाहता है उसके लिए आज का दिवस है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनना प्रारंभ हो जाता है। इस दिवस से प्रेरणा लेकर मैंने भी अपने जीवन को और ज़्यादा प्रेरित बनाने का संकल्प है अपने मन के अंदर संजोना प्रारंभ कर दिया। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव यह मेरे जीवन के लिए एक नया दिशा सूचक यंत्र का काम करने वाली यात्रा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। मेरे जीवन के अंदर प्रतिदिन कोई न कोई मेरे को नया अनुभव है वह होना प्रारंभ हो जाता है। आज जब हनुमान जयंती का यह दिवस आता है तब अपने आप ही मेरे भीतर में एक नया चिंतन उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को भी भक्ति का मार्ग प्रशस्त करके अपने आप को शक्तिशाली बनाने की ओर अग्रसर होना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब भक्ति का जागरण होना प्रारंभ हो जाएगा तब शक्ति है वह अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाएगी। भक्ति ही शक्ति का आविष्कार करने वाली होती है। यह चिंतन मेरे मन को और ज़्यादा प्रभावित करने वाला बन जाता है। धीरे धीरे मैंने अपने मन को और ज़्यादा आश्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। अब मेरे को
साधना के साथ के अंदर भक्ति मार्ग की ओर भी अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देना है। भक्ति नई शक्ति की जागरणा पैदा करेगी।